जिला कटनी वर्तमान में तहसील ढीमरखेड़ा क्षेत्र की शासकीय उचित मूल दुकान के विक्रेता, सेल्समैन एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुर्खियों में है। कुछ दिन पूर्व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रजेश जाटो ने मंगेली सहकारिता दुकान की जांच कर विक्रेता वीरेंद्र गर्ग के ऊपर तकरीबन 7,87,000 की राशि का हेरा फेरी की जांच की गई थी। वहीं प्रबंधक संतोष त्रिपाठी, वीरेंद्र गर्ग, संजय पांडे, अश्वनी शुक्ला, सेल्समैन लल्लू तिवारी, सनिल पटेल, धर्मेंद्र, उमेश शर्मा, अन्य सहकारी उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं ने एक लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विंकी सिंघमारे को देकर अवगत कराते हुए बताया गया है कि कोरोना काल में उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री ऑफलाइन वितरण की गई थी, जो POS मशीन में स्टॉक अंकित है। इस विषय को लेकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रजेश जाटो द्वारा आए दिन रुपयों की डिमांड की जाती है। जिन जिन विक्रेताओं ने रुपए नहीं दिए, उन विक्रेताओं की दुकानों को टारगेट किया जाता है। सनिल कुमार पटेल है। मैं पौड़ी खुर्द एवं बरही दुकान चलाता हूं। जब से जाटो साहब आए हैं, जब से मेरे को बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। मैं कहां से पैसे दूं? अपने बेच के दे दूं इनको पैसे क्या? और बाढ़ के टाइम पर माल जो आया था, रखने के लिए जगह नहीं थी। उस माल को मैंने अपने स्वयं के मकान में रखवाया। उसकी जांच करके इन्होंने मेरे ऊपर 12-13 लाख की रिकवरी निकाल दी। और इसके बाद पैसे की डिमांड भी करने लगे कि पैसे दो मेरे को, तब मैं केस न बनाऊंगा। किसके द्वारा पैसे की मांग? जाटो साहब द्वारा। ज़बरदस्ती में 150 कुंटल मेरा वो रिकवरी निकाल दिए और 82 कुंटल बाढ़ में खराब हो गया था, उसकी भी रिकवरी निकाल दिए हैं। प्रताड़ित होकर 2 बार इस्तीफा भी दे चुका हूं। इसके बाद मेरा इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया। मेरी मजबूरी है कि मैं क्या करूं अब, और मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जांच पर जांच किए जा रहे हैं। मैं बहुत प्रताड़ित हो गया हूं। मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया हूं। मेरे को न्याय नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो माल मेरे स्वयं के मकान में रखा था, उस माल की जानकारी मैं फूड इंस्पेक्टर साहब को दिया था और ग्राम बरही के सरपंच एवं पौड़ी खुर्द के सरपंच एवं सिमरिया के तीनों सरपंचों को मैंने सूचित कर बुलवाया और उनके सामने खाली करवाया था। और मेरे द्वारा सहायक प्रबंधक जी भी को सूचना दी गई थी, क्योंकि उनकी जानकारी में था। इसके बाद भी मेरा प्रकरण बना दिए हैं। वीरेंद्र कुमार गर्ग, सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला कटनी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं कर्मचारियों की पीड़ा को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SDM महोदय और माननीय DSO महोदय के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया था कि विक्रेताओं के ऊपर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें प्रभारी प्रबंधकों को भी पूर्ण रूपेण दोषी बनाया जा रहा है। तो उन्हें दोषी न बनाया जाए, इस बात का पत्र लेके मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गया था, SDM महोदय के पास भी गया था और DSO सर के पास भी गया था। उस बात से द्वेष मानकर उन्होंने मेरी फर्जी शिकायत कराई और उस फर्जी शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से 2 लोगों से मैंने संपर्क किया, जिसमें वहाँ का सरपंच भी हैं, उस ग्राम पंचायत के मंगेली के। उनसे जब मैंने सरपंच जी से संपर्क किया तो सरपंच जी ने ये बताया कि नहीं, हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई। दूसरा नाम एक जन्नू नाम करके था, तो सरपंच जी से मैंने बताया कि दूसरा व्यक्ति जन्नू है, तो उनने मेरे को बताया कि जन्नू नाम के व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है, इस नाम का व्यक्ति कोई नहीं। इस टाइप से वो खुद फर्जी शिकायतें कराते हैं और जांच कराते हैं। जब मेरी शिकायत थी तो मैं उस दुकान का विक्रेता था, तो उनने मुझे बताना उचित नहीं समझा। दूसरी बात, ये जो प्रकरण आज इतना हाईलाइट किया जा रहा है, मैं माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ
कि ये जो मामला इतना हाईलाइट किया जा रहा, ये सिर्फ द्वेष भावना से किया जा रहा, जबकि इससे ज़्यादा बड़े बड़े प्रकरण 30-30, 40-40 लाख रुपए के प्रकरण ब्रजेश जाटव जी के द्वारा बनाए गए, उन्हें इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब है कि उनके द्वारा लेन देन किया गया और उनके द्वारा निरंतर कर्मचारियों से लेन देन किया जाता है। अनेकों कर्मचारी उससे प्रताड़ित हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनने इससे बड़े प्रकरण बनाए 30 लाख के, 25 लाख के, 40 लाख के, तो उन प्रकरणों को इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया? इसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से द्वेष रखते हैं। और मैं माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, एसडीएम महोदय से, सभी से निवेदन करूंगा कि इसकी पुनः जांच कराई जाए। मेरी दुकान का उनने स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया, बिना भौतिक सत्यापन किए रिकवरी निकाल दी गई। ये कहाँ तक न्याय उचित है? हम छोटे कर्मचारियों की पीड़ा हम किससे कहें? आपसे कुछ डिमांड हुई थी? मेरे से भी पैसों की डिमांड हुई थी, कितने? 20,000 रुपए की। मैंने किसके देने द्वारा? से मना कर दिया। किसके द्वारा? ब्रजेश जाटव कनिष्ठापूर्ति अधिकारी के द्वारा। जिनने पैसा देने से मना किया, उनके प्रकरण बनाए जा रहे हैं। ठीक। आपका शुभ नाम? मैं समिति दशरमन से लल्लू तिवारी जी। शासन की उचित मूल्य दुकान दशरमन 420-60-25 कोड क्रमांक है। इसी प्रकार खमरिया दुकान 420-60-32 में कार्यरत हूँ। कनिष्ठापूर्ति ब्रजेश जाटव जी द्वारा मेरी दुकानों की जांच की गई। जांच के उपरांत मेरे ऊपर घटती निकाली गई, जबकि शासन के कोरोना काल में निर्देश थे ऑफलाइन वितरण करने के, जो मैंने ऑफलाइन वितरण कर दिया है। और उसी समय वितरण करने के बाद समस्त दस्तावेज कनिष्ठापूर्ति अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है। उस पर मेरी जांच की गई। जांच में मेरे ऊपर रिकवरी निकाली गई है। कितने की निकली? जबकि शासन द्वारा एक जगह की 15 लाख रुपए है, एक जगह की 21 लाख रुपए है। जी। जबकि शासन द्वारा सख्त निर्देश थे कि किसी प्रकार की ऑफलाइन में जो वितरण हुआ है, उसकी जब तक जांच नहीं होती तब तक किसी भी कर्मचारी के ऊपर न तो रिकवरी निकाली जाए, न उसके ऊपर कोई केस बनाई जाए। लेकिन ब्रजेश जाटव जी द्वारा मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर मेरी जबरदस्ती की गई है। और कुछ आप मैं कलेक्टर महोदय जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऑफलाइन जो खाद्यान्न वितरण हुआ है, उस वितरण को कहाँ से पूरा करूँगा, क्योंकि शासन के निर्देश थे। आपसे कुछ मांग पैसे की डिमांड की गई थी। किसके द्वारा? जाटव जी द्वारा। कितनी मैंने राशि? 10,000 रुपये जी। मैंने नहीं दिया है। इस पर मेरे ऊपर प्रकरण जो है इस प्रकार से बनाया गया है। मैं माननीय महोदय जी से प्रार्थना करता हूँ, कलेक्टर महोदय जी से, ये उपरोक्त जांच की जाए और ऑफलाइन जो वितरण हुआ है उसको स्टॉक से घटाया जाए